की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? ये मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो अभी हम ये समझेंगे कि परम शांति का मीनिंग क्या है, परम शांति का अर्थ क्या है, क्यों हम परम शांति को बार बार याद कर रहे हैं और हमें क्यों परम शांति को याद करना चाहिए। तो देखिए, अब अगर आप देखें तो आत्मा का जो स्वरूप है वो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो जब हमारी आत्मा का जब सृजन हुआ, जब वो परम धाम में, जब परम धाम एक शब्द आप बहुत बार सुना है, तो परम धाम में जब हम निराकारी रूप में थे तो हम परम शांत अवस्था में थे। हमारा मूल प्रकृति ही परम शांति की है। अगर आप किसी को भी पूछेंगे कि भाई थक गए तो आप क्या करें, तो बोले शांति से बैठ जाओ, शांति से आराम कर लो। तो हर जगह शांति यूज की जाती है और परम धाम में वो परम शांति यूज की जाती है। तो हमारी आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांति है, हमारी आत्मा का स्वरूप ही परम शांति है और हम जो आत्मा की जो पावर है वो भी परम शांति की है। तो बापूजी ने ये हमें मंत्र दिया, बेहद की परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम परम शांति बोलते हैं। तो हमारी आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांति का है, तो हम उसको याद कराना चाहते हैं। जैसे हम किसी को भी हमारे गुजराती में बोलते हैं कि भाई कैसे हैं, मिलते ही बोलते हैं, प्रणाम नहीं होता, हमारे यहाँ होता है कि कैसे हैं आप। तो पूछने की कोशिश की है कि आप अंदर से कैसे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक आध्यात्म जगत एक अलग है, एक स्थूल जगत अलग है, तो हम आध्यात्म जगत में आपको ये याद कराना चाहते हैं कि आपकी अंदर की भीतर की जो शांति है, क्या वो आपको याद है? क्या आप अपने रियल मूल स्वरूप को जान रहे हैं? अब अपने परम शांति शब्द को आप याद करिए कि मैं परम शांत हूँ, ताकि हमारे मन के अंदर जो सुख और दुख की जो परिक्रमा जो चलती रहती है, सुख और दुख की जो बातें हर पल हमारे अंदर चलती है, तो कहीं ना कहीं हमें वो शांति की अनुभूति हो, परम शांति की अनुभूति हो। तो इसलिए हम परम शांति शब्द को यूज करते हैं और पूरी दुनिया में इसी के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो देखिए, अभी हमें ये समझना चाहिए कि हमारे वेदों, उपनिषदों, हमारे शास्त्रों के अंदर जो ये अध्यात्म का ज्ञान है, राइट, आत्मा का ज्ञान है, हमारे आत्मा से रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम क्या है कि उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। तो हमें ये समझना चाहिए कि वेद, उपनिषद, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारा रियल मूल स्वरूप क्या है। जैसे पूरी दुनिया एक कॉमन लैंग्वेज में जानती है कि हम एक आत्मा है, हम एक चेतना है, हम एक दिव्य चैतन्य, एक ज्योतिमय एक आत्मा है, हम मानते हैं, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन हमारा जो मूल प्रकृति है, जो हमारा मूल ओरिजिनल स्वरूप है, वह शास्त्र के हिसाब से ब्रह्म स्वरूप है। हम वही ब्रह्म के स्वरूप है जिस ब्रह्म से पूरी दुनिया बनी। जैसे बोलते हैं ना कि परमात्मा हर जगह पे है, चाहे आप कोई भी चीज़ हो उसके अंदर उसका वास है। 33 कोटि देवताओं का वास हर जगह बताया गया। तो ये आपको ये समझाने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। हम सभी परम 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 आत्माएं ही है, हम सब ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। इसीलिए कहा शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये वेदों का अल्टीमेट नॉलेज है, इससे आगे कुछ नहीं है। आखिर में अगर आप कितने भी वेद पुराण शास्त्र पढ़ेंगे, आपको यही बात समझ में आएगी कि हमें बनना ब्रह्म स्वरूप ही है।
तो ब्रह्म स्वरूप को याद कैसे करें? तो वेदों में इसलिए अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप बताया गया। लेकिन सिर्फ ये बोलने से कि शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सर्वोहम, ये बोलने से कि मैं शिव हूँ, आप भी शिव हो, सभी शिव हैं, ये बोलने से ये इतना इनफ नहीं है, इतना सेटिस्फाइड नहीं है। इसको हमें मीनिंग भीतर से अंदर लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रियल में हमारा आत्मा का स्वरूप शिव स्वरूप है। हमारे वेदों उपनिषद में बताया हुआ है कि हमारी आत्मा ही शिव है। तो हम शिव से जीव क्यों बने, उसका कारण हमें समझना चाहिए। हम जीव से अब वापिस शिव कैसे बनेंगे, उसका हमें ज्ञान समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हर कष्ट का उपाय है। ज्ञान से ही हम अपने मूल स्वरूप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले जब मैं वकालत करता था तो कोई मुझे पूछे तो मैं यही कहता था कि हाँ, मैं एक वकील हूँ, मैं इनकम टैक्स लॉयर हूँ, मैं इनकम टैक्स के बारे में जितनी भी जानकारी रखता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं आध्यात्म में आया तब मुझे समझ में आया कि मेरा मूल स्वरूप, मेरी आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है। मैं एक परम 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 आत्मा हूँ, राइट। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही एक कॉमन लैंग्वेज यूज की जाती है कि लाइट बीइंग, तो प्रकाश का स्वरूप। तो विदेश में ये बात लाइट बीइंग बोलते हैं कि हम सब लाइट बीइंग है। तो रियल टाइम में यही ब्रह्म स्वरूप की बात हमारे वेदों शास्त्रों में बताई गई। और जहाँ पे देवों की बात आती है, 33 कोटि देवताओं की बात आती है, तो हमें इस ब्रह्मांड को पहले समझना चाहिए, जियोग्राफिकली समझना चाहिए। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी एक ग्राउंड फ्लोर है। जैसे हम आज फ्लैट बनाते हैं तो कुछ मंजिल ऊपर होता है और कुछ अंडरग्राउंड में भी होता है। तो एक पार्किंग जो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, तो इसको ये अगर हम समझे कि पृथ्वी एक ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो 7 लोक ऊपर, भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, तो 7 लोक ऊपर है और 7 लोक पृथ्वी से नीचे। तो रसातल, तलातल, पाताल, और इस तरीके से 7 लोगों की चर्चा है। तो 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। पहले के समय में जब सतयुग की स्थापना, जब सतयुग बनाया गया, सतयुग था पहले, तो उस वक्त धरती लोक पे जीवन था, ऊपर के लोक में जीवन था, जिसको हम स्वर्ग लोक बोलते हैं, वहां पर भी जीवन था। तो पहले एक व्यवस्था थी कि देवताओं को ऊपर का लोक दिया गया था, स्वर्ग लोक, वहां पे वो रहते थे। असुरों को पाताल लोक दिया गया था, रसातल, पाताल, तलातल, वहां पे दिया गया था। और मनुष्य जो है वो धरती लोक में रहते थे। पर जैसे जैसे युग बीता, सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद अब कलयुग चल रहा है, 5000 साल हो चुके हैं। तो जैसे हम त्रेता के युग में आए, त्रेता युग में, तो आप देखेंगे कि जो असुरों का इंटरफियर बढ़ा, अब वो धीरे धीरे धरती लोक पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे। अब धरती लोक पे इसीलिए मनुष्यों के साथ उनका युद्ध बढ़ा। आप देखेंगे कि ये 3 लोक के मालिक तो इंद्र थे। जैसे इंद्र को 3 लोकों का स्वामी कहा गया है, भूलोक, भूगोलोक और स्वलोक। तीनों लोक में जितने भी जीव हैं उनके ऊपर भगवान इंद्र का आधिपत्य था, उस जीवों के ऊपर उनका आधिपत्य था, मतलब कंट्रोल था इन शॉर्ट। तो उस वक्त क्या था कि असुरों ने देखा कि इंद्र के पास तो हर जगह पे उनका राज चल रहा है, तो क्यों ना हम उनके राज पे एंटर करें, इसको हम अपने अंदर, इसके ऊपर हम अपना कब्जा करें। तो आप देखेंगे कि देवता और दानव में पुराने समय से युद्ध चल रहा है, आज से नहीं, कितने करोड़ों सालों से। तो हमें यह भी समझना होगा कि ये सृष्टि कब बनी। साइंस बोलती है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो तो 13.4 बिलियन ईयर का बताते हैं, पर हमारी अगर पृथ्वी की बात करें तो 400 करोड़ साल पुरानी हमारी पृथ्वी को बताया जाता है। अब हमारे वेदों और शास्त्रों में बताया कि ब्रह्मा का एक परार्थ पूरा हो चुका है, जो कि 156 करोड़ साल का था, और अभी ब्रह्मा का दूसरा परार्थ चल रहा है, जो कि अभी उसमें भी 197 करोड़ साल बीत चुके हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि ये शास्त्रों के आधार से है। तो हमें यह समझना है कि समय समय पे प्रलय, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होता रहता है कुछ करोड़ साल बाद। जैसे हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो एक चक्र है 43,20,000 साल, 43,20,000 ईयर। जैसे कलयुग को बताया गया 4,32,000 का, फिर उसके आगे द्वापर का इससे डबल 8,64,000, फिर उससे आगे त्रेता, उससे भी डबल, और उससे भी डबल है सतयुग। तो इस चारों का, 4 युग का एक चतुर्युग होता है, एक चक्र होता है, तो उसका 43,20,000 साल होते हैं।
तो जब ये धरती पे इतने साल बीत जाते हैं तो सबसे पहले एक प्रलय होता है। तो आप देखते हैं कि प्रलय की कल्पना देखते हैं, प्रलय के आप बहुत सारे अपने वीडियो में देखे होगा कि प्रलय में क्या होता है। तो सिर्फ प्रलय होता है तो धरती लोक पे होता है, ये मनुष्य लोक में होता है, ठीक है। फिर उसका अलग अलग हमारे शास्त्रों में बताया कि जब कल्प प्रलय होता है तो 3 लोक खत्म हो जाते हैं। प्रलय में सिर्फ धरती लोक खत्म होता है, क्योंकि उसके बाद फिर रचना होती है, फिर शुरुआत होती है। तो कल्प प्रलय के अंदर 3 लोक खत्म होते हैं। फिर उसके आगे महाकाल प्रलय, तो उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड, गैलेक्सियां, बहुत कुछ फिर खत्म हो जाता है, वाइंड अप होता है। तो बापूजी ने यह भी समझाया कि शिव ने इस ब्रह्मांड को रचा, जो इससे भी बड़ा महाब्रह्मांड है उसको महाशिव के द्वारा रचा गया। फिर जितने भी हम देख रहे हैं कि गैलेक्सियों से भी ऊपर, जिसको मल्टीवर्स आज की डेट में हम बोलते हैं, तो गैलेक्सी को महाब्रह्मांड बताया गया। परम महाब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, और परम महाब्रह्मांड मतलब मल्टीवर्स, जो कि बापूजी ने अपने दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान बताया कि हर जगह जीवन है। और जब भी ये प्रलय का समय आता है, क्योंकि शिव, महाशिव, परम महाशिव, तो ये घड़ी, जैसे घड़ी के अंदर 3 कांटे होते हैं, मिनट का, सेकंड का और आवर का, घंटे का, तो ऐसी तरह शिव का, महाशिव का, परम महाशिव का अलग टाइम होता है। तो आप हमारी एक बुक है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, आप हमारी एक वेबसाइट है, वहां से ये बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और आप डिटेल में स्टडी करिए कि ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है, परम महाब्रह्मांड क्या है। और इसके अंदर पूरा कैलकुलेशन शास्त्रों के आधार से बताया कि धरती पे कितना समय होता है, तब क्या होता है, उस वक्त धरती पे जो मनुष्य होता है उनका भी क्या होता है, अगर उनका शरीर नहीं भी रहता तो उनकी आत्माओं का क्या होता है, जब उनकी आत्मा महाप्रलय के समय पे उनका क्या होता है, कल्प प्रलय के समय पे उनका क्या होता है। और जिनके पास ज्ञान है, जो ब्रह्म स्वरूप बन चुके हैं, तो अंतिम समय में वो ब्रह्म समान बन के उनके अंदर समा जाते हैं। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलती आ रही है। हम बार बार जीवन, बार बार मृत्यु में फंसते जा रहे हैं और इससे ऊपर जाने का रास्ता हम जान नहीं सकते। हाँ, जान सकते हैं, लेकिन मानना, जानना और उसके ऊपर पुरुषार्थ करना, मतलब अभ्यास करना, आत्मस्वरूप का अभ्यास करना। क्योंकि हमारा मूल स्वरूप तो शरीर है ही नहीं, क्योंकि ये अनंत बार शरीर मिला है, अनंत बार रिश्ते नाते बदले हैं, अनंत बार नए माँ बाप, अनंत बार नए बच्चे, अनंत बार भाई बहन, कितनी बार बदल चुका है। अगर आप सोचिए कि मनुष्य का धरती लोक पे 100 साल का आयुष्य है, तो आप सोचिए कि इस धरती लोक पे मनुष्य के कितने जन्म हुए होंगे, राइट। तो ये समझना एकदम जरूरी है कि हमने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मृत्यु हुआ, और अब जो कि परिवर्तन का समय बापूजी ने बताया, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का समय। तो जब हमें ये बात समझ में आती है कि धरती पे इतना कुछ बीत चुका है और फिर भी हम एज ए ह्यूमन हर बार यही सोचते हैं कि अभी हमारा नया जीवन है, हमें नई पुरुषार्थ करना है, हमें नया पढ़ाई करनी है, हमें और भी पैसे कमाने हैं, नया गाड़ी, बंगला, मकान सब इकट्ठा करना है। तो ये भौतिक जगत की हमने कमाई इतनी सारी की, लेकिन आध्यात्म की ज्ञान, ये रियल ज्ञान जो है आध्यात्म का, यही हमारी कमाई है और यही हमारे साथ जाने वाला है। क्योंकि 5 तत्व की कोई भी चीज ऊपर जा नहीं सकती और वो यहीं की यहीं रहने वाली है। तो जाएगा क्या? तो तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। आप देखें कि किसी का मृत्यु होता है तो आपको पता है कि 13 दिन तक उनके घर में गीता, रामायण और बहुत सारी जो भी उनमें श्रद्धा है उनकी किताबें पढ़ी जाती है, मंत्रोच्चार वहाँ पे होता है, ब्राह्मण द्वारा वहाँ पे वेद उपनिषद पाठ कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि वो मृतक आत्मा वहाँ पे रह के उसको सुनती है। जो जीवन के दौरान उनको समय नहीं मिला, उस समय जो जा चुका है उसके हाथ से, फिर भी उसको मौका दिया जाता है कि इसको सुने, अपने आप को बदले और इस माया की दुनिया से ऊपर जाए। तो अब आपको ये भी समझना होगा कि माया की दुनिया क्या है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान है, आपको थोड़ा और समय देना पड़ेगा। यस, तो इसी तरीके से जो है आपको धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना होगा अध्यात्म के ज्ञान में, समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कितना समय धरती पे मैं आ चुका हूँ और क्या मैं कब तक आता रहूँगा। क्योंकि जब तक तो दुनिया मस्त है तब तक तो सब एकदम कोई टेंशन फ्री, अपना खा पिया मस्त रहे, जीवन मस्त तरीके से गुजर गया। लेकिन जब समय, जैसे अभी कुछ 2 साल पहले कोरोना का समय, आपने फर्स्ट वेव देखी, सेकेंड वेव देखी,
थर्ड वेव देखी तो पहली वेव थी तब पूरी दुनिया के अंदर गजब का भय था। एक माहौल ऐसा था कि अब कोई पता नहीं कैसे जिए, ना तो गाड़ी काम आ रही थी, ना तो बंगले काम आ रहे थे, ना तो कुछ काम आ रहा था। तो उस वक्त उनके पास एक मौका था कि अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। एक ऐसा कुदरत ने एक एनवायरनमेंट खड़ा किया कि अब सब फ्री है, सब अपने घर में बैठे हैं, सबको ये जानना है कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। अगर ये शरीर छूट गया, अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी। तो कहने का मकसद ये है कि मनुष्य के जीवन में एक ऐसा मौका उसको मिलता है, जैसे उसका कोई नियर एंड डियर का जब डेथ होता है तो वो सोच में पड़ता है कि भाई अब क्या, वो कहाँ गया होंगे, इतने साल तक जो हमारे साथ थे अचानक कैसे गायब हो गए, कैसे वो आत्मा वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। तो हम फिर शास्त्रों का सहारा लेते हैं। शास्त्रों में बताया कि धरती लोक से लेके यमपुरी, तो इसके बीच में हमें 16 पुरी मतलब 16 शहरों को क्रॉस करना होता है। उसके अंदर पूरी एक प्रोसेस है। आप अगर हमारा एक वीडियो है यूट्यूब में, हम इसकी डेली चर्चा करते हैं हमारे लाइव मेडिटेशन के प्रोग्राम में, जो कि रात को 10 से 11 जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जैसे मोदी जी ने शुरू किया पहले दिन से, उसी दिन से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11। अभी तक 795 एपिसोड हो चुके हैं और डेली हम यही चर्चा करते हैं, सबको ये याद कराते हैं। आपका परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। पीछे मल्टीवर्स में हमारा अस्तित्व, पीछे जो यहाँ पे लिखे हुए जो टाइटल ब्रह्मांड और जीवन की कहानी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हम कहाँ हैं, आत्मा के अतीत और भविष्य की यात्रा, ब्रह्मांड की सबसे अनोखी यात्रा, क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का असल फैलाव कितना है, ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या है, ब्रह्मांड की हैरान कर देने वाली जानकारियाँ, एलियंस, यूएफओ और बहुत कुछ। तो ये हमारे पीछे ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। तब एक कॉमन इंसान जो है ये समझ सके कि मल्टीवर्स ये धरती लोक से बाहर जीवन है। देखो आज तक कोई भी धरती पे कोई भी साधु संत महात्मा आया हो, उन्होंने लाइफ इन मल्टीवर्स की तो बात ही नहीं की है। मल्टीवर्स के बारे में कोई बोलता ही नहीं है, इवन यूनिवर्स के बारे में कोई नहीं बोलता है, ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, लेकिन इसको आगे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए ये कोई नहीं जानता है। तो ये डेफिनेटली ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है। स्व को परिवर्तन के लिए बहुत ही सबसे पहला स्टेप है। तो ये आने वाले समय में बेहद की गीता है, आने वाले समय में ये सभी के घर होगी और होनी भी चाहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की